दोस्तों, जंग के मैदान से इस वक्त कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। जहां भारत में इस वक्त सेहरी का समय चल रहा है और ठीक अब से 3 घंटे पहले बड़ी खबर सामने आई कि लाल सागर से सऊदी अरब के जद्दा क्षेत्र में, यानी कि जो लाल सागर के पास ही जद्दा क्षेत्र पड़ता है, उस जगह पर बड़े धमाके की आवाजें सुनी गई हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो वहीं अब इजराइल को खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। इजराइल छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने की है अपने नागरिकों के लिए कि अब इजराइल सेफ नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इजराइल को खाली करते। वहीं इसी के साथ साथ आपने शाहरुख खान की मूवी जवान का ट्रेलर देखा था, वो मूवी भी देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जी हां, अब जो नाजायज औलाद है इजराइल, उसको बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल जो है वो अमेरिका के जरिए किया जा रहा है। जहां कल आप लोगों के सामने खबर रखी कि कैसे यमन की तरफ से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और अब बेटे का बदला बाप ने ले लिया है, ठीक यमन के एयरपोर्ट को निशाना बना करके। ये तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आपके सामने होंगी। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि अमेरिका ने इजराइल, वेस्ट बैंक और गजा को लेकर जारी किया सफर करने का अलर्ट। अमेरिका ने इजराइल, वेस्ट बैंक और गजा के लिए अपने शहरियों को सफर ना करने की अब हिदायत दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह वार्निंग वहां बढ़ते हुए तनाव और पुरजोर एहतजाजों के चलते जारी की है। अलर्ट में कहा गया है कि हालात बेहद नाजुक है और किसी भी वक्त बिना किसी चेतावनी के मिसाइल और ड्रोन हमले हो सकते हैं, जिसमें आप खुद समझदार हैं कि आपको वहां जाना नहीं है। अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि इजराइल भर में जारी एहतजाज किसी भी वक्त पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर सकता है, लिहाजा अमेरिकी शहरी एहतियात बरतें और जरूरी ना हो तो इन इलाकों की सफर से गुरेज करें। बयान में वाजे किया गया है कि गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और इजराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में हालात अचानक बिगड़ सकते हैं और अमनो अमान की सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। जहां बाप ने एडवाइजरी जारी कर दी है, वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं। हिंकल की मौजूदगी मजलूम फिलिस्तीनी और यमनियों की तौहीन है। एक हिंकल ने लिखा कि मैं 3 रोज पहले यमन के सफर पर रवाना होने वाला था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि हिंकल और उसके आका इस पूरे वक्फे को अपने नफा के लिए इस्तेमाल करेंगे और सारा मरकज फिलिस्तीनी या यमन नहीं बल्कि सिर्फ वो खुद बन जाएगा। इसी वजह से मैंने इस मुहिम का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। वहीं साफ तौर पर कहा गया कि हिंकल की मौजूदगी फिलिस्तीनी और यमनी प्रतिरोध और वहां के बेगुनाह अवाम की खुले तौर पर तौहीन है। हैरान मत हुइए अगर वो जल्द ही ये दावा करें कि वो यमन में करीब था मरने के। ये उसका पुराना नाटक होगा। शहीदों की जमीन पर अपनी ड्रामेबाजी का मंच बनाना अमेरिका की पुरानी आदत है और उसके पिट्ठुओं की पुरानी आदत है। सवाल यह है कि क्या आप वाकई ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा शख्स जो पलट पलट कर बोलता है, जो डोनाल्ड ट्रंप का हिमायती है, यहां तक कि जब ट्रंप ने अंसारुल्लाह को दहशतगर्द करार दिया था, तब भी वो शख्स फिलिस्तीनी और यमन के लिए सच्चा नुमाइंदा साबित होगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से अपने पिट्ठुओं को आगे करके एक ड्रामेबाजी रचने का काम अमेरिका द्वारा जारी है। हिंकल जैसे मौका परस्तों से होशियार रहिए। मुकावमत का नाम लेकर वो सिर्फ अपना नाम चमकाना चाहते हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं जो इस वक्त की सबसे बड़ी है। जद्दा सऊदी अरब से लाल समुंदर में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है।
इस वक्त सऊदी अरब के जद्दा शहर से लाल समुंदर, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है यमन के साथ साथ लाल सागर का सऊदी अरब के जद्दा के करीब भी है, जहां शदीद धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इलाके में बेहद पुरअसर और पुरतशद्दुद सूरत हाल बनी हुई है और चश्मदीदों के मुताबिक धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक उनकी गूंज महसूस हुई है। अभी तक यह वाजे नहीं हो सका है कि ये धमाके किसी हमले का नतीजा है या किसी फौजी मश्क का हिस्सा है, लेकिन इलाका ए बसरी और समुद्री सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुकामी इंतजामिया और आलमी मीडिया इस वाक़े पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही पूरी जानकारी सामने आएगी, आप लोगों के सामने अगली जानकारी भी साझा की जाएगी। पर इस वक्त सऊदी अरब के जद्दा में बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जहां कुछ चश्मदीदों के बयान भी सामने आए। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली अखबार येदियोत अहरोनोत का दावा। इजरायली अखबार येदियोत अहरोनोत ने अपने बाखबर जराए के हवाले से बताया कि अब इजराइल ऐसी किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा जो जंग के दौरान ना हो। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि वक्फ ए जंग यानी कि सीजफायर की इकलौती सूरत यही है कि बंधकों की अब पूरी तरीके से रिहाई हो। इजरायली हुकूमत के मुताबिक हमास ने बातचीत के अमल को रोक दिया है, जिस वजह से अब फौजी दबाव ही आखिरी रास्ता बना हुआ है और इसी के साथ साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि वे इंतजार कर रहे हैं कि यह फौजी दबाव पक्कर असरदार हो जाए। अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह दबाव और शिद्दत इख्तियार करेगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने होगी। यानी साफ है कि इजराइल अब बातचीत के बजाय ताकत के जरिए हल निकालना चाहता है और जंगबंदी सिर्फ तब मुमकिन होगी जब बंधक रिहा किए जाएंगे। वहीं आप पांचवी खबर भी देख सकते हैं। अमेरिकी जंगी जहाजों ने यमन के हुदैदा एयरपोर्ट पर हमला किया है। तस्नीम न्यूज ने इस बात का खुलासा किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने यमन के पश्चिम इलाके हुदैदा पर हमला किया है। अमेरिका जंगी तैयारों ने हुदैदा के कई हिस्सों को निशाना बनाते हुए एयरपोर्ट समेत कई मुख्तलिफ जगहों पर भी बमबारी की है और एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यमन की अंसारुल्लाह हुकूमत ने बार बार अमेरिकी इजरायली ताउन के खिलाफ ऐलान किया और गजा पर हो रहे हमलों की मुखालफत भी की है और खुल करके अपना डंडा और झंडा लाल सागर में गाड़ने का काम भी किया। फिलहाल जानी या माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन हुदैदा में फिजा सख्त बताई जा रही है, जहां जहाजों के आने जाने पर रोक लग गई है। अमेरिकी जंगी पॉलिसी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि वो किस हद तक खित्ते को जंग की तरफ धकेलना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। ये कुछ बड़ी खबरें इस वक्त की सामने आ रही थी जो आप लोगों के साथ साझा की। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।